दिल्ली के मैक्स अस्पताल में डेंगू के चलते 34 साल की महिला अनीता की मौत हो गई। राजधानी में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। डेंगू से पीड़ित अनीता का 4 दिनों से चल रहा था इलाज। अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी। दिल्ली से सटे नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद दुखी होकर पत्नी ने की आत्महत्या। पति की मौत के 2 दिन बाद पत्नी ने लगाई फांसी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों को डेंगू से बचाने के लिए जागरूक करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू फैलने का खतरा। डॉक्टरों ने दिल्ली के लोगों को किया सावधान। बदलते मौसम की वजह से स्वाइन फ्लू का खतरा। दिल्ली में डेंगू के कहर के बीच अगले हफ्ते हड़ताल पर जा सकते हैं कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारी। कैट्स यूनियन के मुताबिक दिल्ली सरकार एम्बुलेंस सर्विस का निजीकरण करके एक दागी कंपनी को सौंपने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के पास मिला डेंगू का लार्वा। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने सीएम के पड़ोसी को नोटिस जारी किया। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने केजरीवाल से राजनीति न करने की अपील की। डेंगू के खिलाफ साथ लड़ने को कहा। उद्देश्य ये था कि हम सीएम साहब के घर पर भी डेंगू की दवाई का छिड़काव करें और साथ ही उनसे अपील करें कि चलिए मिलकर जो है अब डेंगू के खिलाफ हम अभियान चलाएं और डेंगू को दिल्ली से भगाएं। दिल्ली में प्याज की खरीद बिक्री को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सफाई दी है। सिसोदिया ने कहा, केंद्र की एजेंसी ने करीब 33 रुपए किलो की दर से प्याज बेचा, जिसे हमने सब्सिडी देने के बाद 30 रुपए में लोगों को दिया। केंद्र सरकार अपनी एजेंसी से प्याज लेती है, 33 रुपए में ली हो या 32 रुपए में, और 2 रुपए से लेकर 7 रुपए तक एक्स्ट्रा रेट पे लगाती है। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने घोटाला कर दिया। सिसोदिया ने इंकार किया कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई घोटाला हुआ। कांग्रेस ने लगाए थे प्याज घोटाले के आरोप। ये बहुत दुख का विषय है कि लोगों की भूख से पैसा कमा रहे हैं, उनके पेट की रोटी छीन के पैसा कमा रहे हैं। तो डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को अगर इस तरह की हालत नहीं है। आम आदमी पार्टी कितनी तेज है कि आम गरीब जनता, जिसके लिए प्याज के बारे में केंद्र सरकार और मोदी जी को गाली दी, 40 रुपए किलो बेच दिया। अब इतना फर्क दिल्ली की जनता को लूटा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश वाल्मीकि के बेटे की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। राजेश वाल्मीकि के बेटे मोहित की हत्या में पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मोहित के साथ जा रहे उसके बाकी दोस्त सुरक्षित। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दिहाड़े दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। दुकान में रखी मिठाई पर से भी चोरों ने किया हाथ साफ। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के बाहर फुटपाथ पर लावारिस हालत में मिली एक नवजात बच्ची। पुलिस ने बच्ची को पहुंचाया अस्पताल। बच्ची के माता पिता की खोज में जुटी है पुलिस। शादी के बहाने 100 लड़कियों के ठगने वाला आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए करता था दोस्ती। दिल्ली के पास नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्कूलों का है बुरा हाल। शिक्षकों को नहीं पता है राष्ट्रपति का नाम। नरेंद्र मोदी को बताया देश का राष्ट्रपति। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी।